Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के टॉपिक रिसीवर से रिलेटेड। देखिए, मैंने रिसीवर से रिलेटेड आपकी 2 वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करे हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था रिसीवर का मीनिंग क्या है और रिसीवर को अपॉइंट करते समय कोर्ट को किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए था। अब पार्ट 2 में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि रिसीवर की पावर कौन कौन सी होती हैं, रिसीवर की ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं और रिसीवर की लाइबिलिटीज क्या क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिसीवर। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसीवर की क्या पावर है। देखिए, जो ओनर की पावर होती है वो सारी की सारी जो है रिसीवर की पावर हो जाती है। सिर्फ रिसीवर किसी भी प्रॉपर्टी को जो उसने रिसीव करी है कोर्ट के ऑर्डर से उसे सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। बाकी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले पावर क्या है? टू इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड सूट। देखिए, जो प्रॉपर्टी रिसीवर ने रिसीव करी है तो अगर उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज करता है तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, केस भी फाइल कर सकता है। या किसी और व्यक्ति ने रिसीवर के अगेंस्ट कोई सूट कर दिया उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो सूट को जो है डिफेंड भी कर सकता है। तो रिसीवर को दोनों पावर है कि वो किसी और पार्टी ने सूट किया है तो वो उसे डिफेंड करेगा, या किसी पार्टी ने प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करी है तो उसके अगेंस्ट सूट को फाइल भी कर सकता है। नेक्स्ट है टू रियलाइज, मैनेज, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टी। देखिए, जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसकी पूरी पावर है कि उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए वो कोई भी एक्शन ले सकता है। थर्ड है टू कलेक्ट, अप्लाई एंड डिस्पोज ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे उसे रेंट हो रहा है या उसे प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उस रेंट को, उस प्रॉफिट को भी जो है कलेक्ट करेगा और जैसे कोर्ट उसे डायरेक्ट करता है उसी हिसाब से उसको अप्लाई या डिस्पोज ऑफ कर देगा। नेक्स्ट है टू एक्सिक्यूट डॉक्यूमेंट। देखिए, जब कोई भी रिसीवर किसी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, उससे रिलेटेड सारे काम कर रहा है, तो ऐसे काम के दौरान उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है एक्सिक्यूट भी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना है तो उसे जो है एक टेनेंसी के लिए जो है एक डीड भी बनानी पड़ेगी। तो वो ऐसी काम को भी जो है, ऐसे डॉक्यूमेंट को भी जो है एक्सिक्यूट कर सकता है। लास्ट है आपका सच अदर पावर एज ए थिंक फिट। रिसीवर को कोर्ट ऐसी भी कोई पावर दे सकता है जो उसे लगता है कि ये रिसीवर को मिलनी चाहिए और इस पावर के मिलने के बाद वो और अच्छे से प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है। तो ये सारी की सारी पावर जो है रिसीवर को मिलती है। नेक्स्ट है कि रिसीवर की ड्यूटी क्या होती है। देखिए, रिसीवर एक अनबायस्ड पर्सन होता है, एक इंडिफरेंट पर्सन होता है जो पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, उससे रिलेटेड सारा प्रॉफिट भी कलेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड रेंट या कोई और चीज़ें उसे भी कलेक्ट कर रहा है। तो रिसीवर की ये ड्यूटी हो जाती है कि एक तो वो सिक्योरिटी, अगर कोर्ट को लगता है कि रिसीवर से भी मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए तो रिसीवर को वो सिक्योरिटी कि मैं काम ठीक करूँगा उसके एवज में वो एक सिक्योरिटी जो है कोर्ट को डिपॉजिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसे जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उसका वो पूरा एक अकाउंट फॉर करेगा, उसकी पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो कोर्ट को देगा कि कितना कितना पैसा किस किस से कब कब उसे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिला है। नेक्स्ट है सबमिट हिज अकाउंट एज सच पीरियड एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट डायरेक्ट। अब उसने जो पैसा कलेक्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन तो कोर्ट को दे ही रहा है, साथ के साथ वो उनसे रिलेटेड अकाउंट भी मेंटेन करेगा कि इसमें लिखेगा कि मुझे इतना पैसा मिला है इस प्रॉपर्टी से, इतना पैसा मैंने इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्च किया है। और वो ये जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसे एक पीरियड में कोर्ट बता देगा कि आपको मंथली देना है, क्वार्टरली देना है या सेमी एनुअली देना है या एनुअली देना है। तो जितने पीरियड में बताएगा और जिस तरीके से उस अकाउंट को सबमिट करना है रिसीवर को वो सबमिट करना पड़ेगा।
फिर नेक्स्ट है आपका पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट। अब उसने जो अकाउंट बनाए हैं उससे जितना पैसा निकलता है उस प्रॉपर्टी से वो कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से उसे कोर्ट को जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर रिसीवर को कोई प्रॉपर्टी दी गई है कोर्ट के ऑर्डर से और वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में बहुत ही नेग्लिजेंस करता है या कोई जानबूझ के कोई गलती करता है, तो उस प्रॉपर्टी को जो भी लॉस होता है उसकी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस लॉस की भरपाई की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर को दी जाती है। क्योंकि रिसीवर एक अनबायस्ड पर्सन है और कोर्ट जो है बहुत विश्वास करके रिसीवर को अपॉइंट करती है कि ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छी तरीके से इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। लेकिन रिसीवर पे जो ट्रस्ट किया है कोर्ट ने, अगर रिसीवर उस ट्रस्ट को तोड़ता है और विलफुल डिफॉल्ट से या अपनी नेग्लिजेंस से उस प्रॉपर्टी को कोई लॉस करता है तो फिर उस लॉस की भरपाई रिसीवर को ही करनी पड़ेगी। अब इसका लास्ट आता है कि लाइबिलिटी क्या क्या है रिसीवर की। तो देखिए, हमने ड्यूटी डिस्कस कर ली रिसीवर की, हमने उसके राइट डिस्कस कर लिए, राइट या पावर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये नहीं कि सिर्फ उसकी ड्यूटी और राइट ही है, रिसीवर की जो है कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। देखिए, अगर रिसीवर अपनी ABC में जो मेंशन किए इन ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, कौन कौन सी ड्यूटी है? अगर ही फेल टू सबमिट हिज अकाउंट, वो अपने अकाउंट सबमिट नहीं करता है। आपको पता है कि उसकी ड्यूटी होती है कि उसे अकाउंट्स बनाने चाहिए कि इस प्रॉपर्टी से मुझे अब पैसा मिला है, मैंने इससे रिलेटेड इतना खर्च किया है, मेरे पे नेट अमाउंट इतना आया है। तो ये अकाउंट जो है उसे बनाने पड़ते हैं और कोर्ट जिस पीरियड में कहता है उसे सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर रिसीवर उन अकाउंट को सबमिट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब उस अकाउंट के हिसाब से जो पैसा आया है वो उस पे सरप्लस में है, तो रिसीवर को वो पैसा कोर्ट को जमा करना चाहिए, लेकिन रिसीवर उस पैसे को कोर्ट में जमा नहीं करता है। और सी पॉइंट क्या कहता है? लॉस टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट। अगर वो कोई जानबूझ के कोई ऐसी गलती करता है या नेग्लिजेंस करता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को लॉस होता है, तो ये 3 ड्यूटी अगर वो परफॉर्म नहीं करता, अकाउंट सबमिट नहीं करता, जो उसका पैसा उसने प्रॉपर्टी से रिसीव किया है वो कोर्ट को नहीं देता, या जानबूझकर या नेग्लिजेंस की वजह से प्रॉपर्टी को कोई लॉस पहुंचाता है, तो कोर्ट क्या करेगा? फर्स्ट है इसका कि रिसीवर की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर सकता है। कोर्ट में डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच, वो कहेगा इसकी प्रॉपर्टी को जो है रिसीवर की अटैच कर लिया जाए। दूसरा है मे सेल सच प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का भी ऑर्डर दे सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है मे अप्लाई द प्रोसीजर टू मेक गुड एन अमाउंट फाइन टू बी ड्यू फ्रॉम हिम एंड शैल पे द बैलेंस टू द रिसीवर। वो कहेगा इस प्रॉपर्टी को बेच के जो भी पैसा मिलता है, सबसे पहले उसने जो लॉस किया है, जो पैसा कलेक्ट हुआ वो नहीं दिया, या प्रॉपर्टी को उसने कोई डैमेज पहुंचाई है, उस डैमेज का जो कंपनसेशन है पहले हम प्रॉपर्टी बेच के वो डैमेज पूरी करेंगे और वो पैसा पूरा करेंगे। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचेगा तो वो रिसीवर को वापस कर दिया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है कि रिसीवर अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो इट मीन्स कोर्ट ने, मतलब एक्ट ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अगर रिसीवर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, और उससे जो पैसा मिलेगा और उसने जो पैसा नहीं दिया है कोर्ट को या प्रॉपर्टी को जो डैमेज करी है पहले वो उसका कंपनसेशन देगा कोर्ट, और उसके बाद कोई बैलेंस बचता है तो वो रिसीवर को दे देगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि रिसीवर की क्या क्या ड्यूटीज थी, क्या क्या उसकी पावर थी और क्या लाइबिलिटी थी। तो 2 पार्ट में हमने रिसीवर की वीडियो जो है तैयार की है। आई होप कि दोनों पार्ट की वीडियो लेक्चर देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा रिसीवर किसे कहते हैं, किन किन केस में रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, ये जो रिसीवर अपॉइंट होता है इसकी क्या ड्यूटीज, राइट एंड लाइबिलिटीज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।